हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित मेला कक्षा 3 की सप्ताह 10 में अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रभाव पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि दहाई के लिए एक स्क्वायर बनाते हैं, उसमें 10 लिखते हैं। ये चिन्ह है, ये दहाई के लिए, और इकाई के लिए ये का प्रयोग कर संख्याओं को दिखाइए। 10 मतलब ये यानी इसके 10 समूहों को बनाकर हम एक टेंथ यानी कि 10 इकाइयों को मिलाकर हम एक दाई बना सकते हैं। से बदलकर जो है जोड़ कीजिएगा, ये बताया गया है। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन तैयार किया है, जिसमें 64 और 19 को जोड़ना है। तो 64 के लिए हमने क्या किया है कि दाई का अंक 6 है, तो 6 बनाई धाइयाँ। इकाई की 4 है तो 4 इकाइयाँ बनाई। इसी प्रकार 19 में एक दाई है तो एक दाई बनाई गई है, और इकाइयाँ हैं 9, तो 9 इकाइयाँ बनाई हैं। तो ये 9 इकाइयाँ बनके तैयार हो जाती हैं। अब इसको हमें जोड़ना है, यहाँ लिखना है। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए, इकाइयों दाइयों का प्रयोग करते हुए हमें प्रतीकों को, हमें इस सवाल को हल करना है। तो इसमें सबसे पहला काम यही होता है कि इकाइयों को जोड़ना। तो इकाइयाँ जोड़ने के लिए ये इकाइयाँ और ये इकाइयाँ दोनों की जो है जोड़ेंगे और देखते हैं कितनी हो रही हैं। इसमें है, मैं लिखा था कि 10 इकाइयों का समूह बना के हमें एक दहाई भी बनाना होगा। तो इसमें बनाएंगे, तो इसमें देखते हैं कितनी हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ तक अगर ये एक साथ करेंगे तो हमारी एक दहाई बनके तैयार हो जाती है। ये इतना एक दहाई बन जाएगी, और एक दहाई इससे एक दहाई बन जाएगी। ये 10 की एक दहाई बनके तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास इकाइयाँ बचती हैं 3 इकाइयाँ बचती हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 इकाइयाँ बची, 3 इकाइयाँ लिखी जाएगी। उसके बाद अब दहाइयाँ गिन लेते हैं हम लोग, दोनों जोड़ के लिख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दहाइयाँ हैं, और ये मिला के एक ये हो गई 8 दहाइयाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे यही आएगा। इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना होगा। इसी तरीके से आगे कर सकते हैं। अब आगे मैंने सीख लिया। पहला सवाल है, संख्याओं में 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली तीलियों की संख्या लिखिए। खुली तीलियों की संख्या दे दी गई है 295 आपके पास खुली तीलियां हैं, ठीक है। इनमें ये पता करना है कि 100 के बंडल कितने हैं, 10 के बंडल कितने हैं और खुली हुई तीलियां कितनी हैं। तो 100 की बंडल तो 100 की जगह पे, मतलब सैकड़े की जगह पे देखेंगे कितनी संख्या, सैकड़े की जगह पे 2 संख्या है, तो ये 100 के बंडल 2 ही होंगे। उसके बाद दहाई की जगह पे 9 है, तो 10 के बंडल कितने होंगे, 9। खुले हुए मतलब इकाई की जगह पर कितना है, 5 है, तो खुले हुए लिखा जाएगा 5। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। खुले हुए 3, दहाई 9 और 4। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हल जाएंगे। तो ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संख्या पहचान कर लिखिए। हमें संख्या पहचानना पड़ेगा कितनी है। तो संख्या पहचानने के लिए ये ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये सैकड़े का है। एक सैकड़े का ब्लॉक ये है, एक ये है, तो एक और एक 2 ब्लॉक हो गए, यानी कि 2 सैकड़े के हो गए। सैकड़े जगह पे 2 हो जाएगा। और दहाई के 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं, तो 5 दहाई के हैं तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद सिंगल ब्लॉक को इकाई के 2 हैं, तो इकाई की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इसकी संख्या बन जाएगी 252। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों को पर्चियां दी गई हैं। आप पर्ची पर लिखी संख्याओं को डीन्स ब्लॉक की मदद से प्रदर्शित कीजिए।
और संख्या बाकी भी लिखी है। तो इसमें तो ये है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो काफ़ी मकसद के साथ ये बना के तैयार किए हैं सैकड़े के 2 ब्लॉक। तो 2 ब्लॉक बना, एक बड़ा छोटा बन गया है, लेकिन आप लोगों को एक साथ एक जैसा बनाना है। और दाई के भी 6 ब्लॉक 6 बनाए हैं, इसमें जो है डिंस ब्लॉक कहेंगे इनको, तो 6 हो गए हैं। और उसके बाद इकाई का 0 है तो उसका कुछ नहीं बनाया गया है। अब उसके बाद लिखा हुआ है संख्या वाक्य लिखिए। संख्या वाक्य का मतलब होता है कि उसको विस्तार रूप में लिख दीजिए। तो 200 प्लस उसके बाद जो है 60 हो जाएगा। और इकाई की जगह पे कुछ नहीं है, उसे जो है 0 लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो ये संख्या वाक्य भी हो गया। उसके बाद में बचे हुए 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है कि झंडे के ठीक दाईं ओर तथा ठीक बाईं ओर जो संख्या है उस पर घेरा लगाइए। ये झंडा है, झंडे के बाईं ओर ये संख्या है तो इस पर घेरा लगाना है। और दाईं ओर 406 है तो 406 पर घेरा लगाइएगा। सवाल हल हो गया। इस सप्ताह 10 की आखिरी एक्सरसाइज बची हुई है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, यानी एक सप्ताह के अंदर हमने क्या क्या सीखा है उसको करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दाई और सैकड़ा में लिखिए। इकाई, दाई, सैकड़ा। इकाई 6 है, दाई 0 है और सैकड़ा 3 है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन पूरा हल हो जाता है 498 का, 119 का, इस तरीके से। उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है 213 तीनियों पर घेरा लगाइएगा। तो 213 तीनियाँ बनाना है। 200 मतलब 2 सैकड़े, 2 सैकड़े तैयार करने हैं यहाँ पर। 2 सैकड़े मतलब 10-10 के 10-10 के 20 तैयार करना है, यानी कि 10 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये 1 सैकड़ा, यानी कि 10 दाइयों से मिलकर 1 सैकड़ा बनता है। तो 1 सैकड़ा यहाँ तक बन गया। उसके बाद ऐसे ही बना सकते थे। उसके बाद ये बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक। यहाँ तक ये 2 सैकड़े बन के तैयार हो गए हैं। एक ये सैकड़े का हो जाएगा 100 का, और एक 100 का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दाई की हैं और बाकी बची हुई इकाई की। तो हमको जो घेरा लगाइए 213 पर घेरा लगाना है, तो इकाई की 1 लेना है। चलिए इकाई की भी 1 ले लेते हैं, वो दाई की 1 लेना है, दाई की 1 ले लेते हैं। उसके बाद 3 खुली हुई लेना है, तो 3 खुली हुई ले लेते हैं। इतना जितना घेरा लगाया गया है ये 213 का हो गया है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि इन अंकों को, ये अंक दिए गए हमारे पास, का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की संख्या बनाइए। तो संख्या बनाएंगे यहाँ पर हम, कोई 3 अंक प्रयोग करना है मात्र। तो कोई 3 अंक ले लेते हैं, तो लेते हैं यहाँ पर 3 4 2, तो यहाँ लिया जाएगा 3 4 2, 3 4 और 2। फिर उसके बाद एक संख्या और बना लेते हैं, यहीं से 4 2 1 ले लेते हैं, वो यहाँ बना लेते हैं 4 2 1। उसके बाद 2 1 0 ले लेते हैं। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार संख्या कोई भी ले सकते हैं। 2 1 0 ले लिया। अब इन्हीं से सैकड़ा, दाई और इकाई बनाना है। तो ये 3 सैकड़ा, 4 दाइयाँ और 2 इकाइयाँ। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या लिखिए। इन्हीं से संख्या लिखनी है। तो ये सैकड़े के 3 ब्लॉक डिस ब्लॉक हैं, तो सैकड़े के 3, सैकड़े जगह पे 3 लिख देंगे।
और दाई की जगह पे कुछ नहीं है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और इकाई के 4 हैं तो 4, तो ये 304 संख्या बनकर तैयार हो जाती है। अगला सवाल है कि राशि अभी 230 पर है। कहाँ पर है? 230 पे, यानी इस जगह पे है। वो है 50 कदम आगे जाने के बाद, यहाँ से 50 कदम आगे जाना है, फिर 30 कदम वापस आ जाना है। तो संख्या रेखा की सहायता से रिक्त स्थान पे हमें भरना है। ठीक है, चलते देखते हैं। तो राशि कहाँ पर है? यहाँ है राशि अभी। यहाँ से 50 कदम आगे बढ़ाइए, तो ये कदम है कितने कितने संख्या? 230, 240, 10-10 का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 कदम हो गए, 10 ये हो गए, यहाँ तक 20, 30, 40, 50, तो 50 यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जाने में 50 हो गए, 280 तक पहुँच जाता है। फिर क्या कहा गया है कि 30 कदम वापस आ जाती है। अब यहाँ से 30 कदम वापस आता है, तो वापस आने के लिए 30 कदम 10, 20 और 30। अच्छा, पहले लिख लेते हैं ये। यहाँ से 50 कदम आगे जाने पे 280, तो 280 लिखिएगा। फिर उसके बाद 30 कदम वापस आने पर, तो 30 कदम यहाँ से वापस चलाइए, 1, 2, 3, यानी 250 पर, 250 पर आके रुकेगी राशि।